नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घाटशिला के मोहभंडार ओपी परिसर में घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर मोहभंडार के विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में सभी से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई और सभी पूजा कमेटी और शांति समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन से अवगत कराया गया। मौके पर घाटशिला अंचल अधिकारी राजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक संदीप रंजन, ओपी प्रभारी सोनू कुमार, शिव मंदिर महासचिव नवल सिंह, पीथो हांसदा, निर्मला शुक्ल और काफी संख्या में शांति समिति एवं कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ नंदी। शांति समिति की बैठक दुर्गा पूजा को देखते हुए मोहभंडार ओपी में आज किया गया। पूजा जब पिछले बार हम लोगों ने जब पूजा मनाया था तो उस समय गाइडलाइन जो आई थी उस गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव आया है और इस बार जो है वो दर्शन की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके अलावा जो है हर चीज़ प्रतिबंधित रहेगा। कोई मेला नहीं लगेगा, कोई पंडाल के आसपास फुल स्टॉल नहीं लगेगा, किसी थीम पे कोई पंडाल नहीं बनेगा, कोई लुभाने वाली लाइटनिंग नहीं होगी। सिर्फ विधि व्यवस्था को देखते हुए वहाँ अंधकार ना हो उसके लिए हैलोजन लाइट्स की व्यवस्था रहेगी। कोई गाना बजाना नहीं रहेगा, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं रहेगा, प्रसाद का वितरण नहीं होगा पंडाल के थ्रू और कोई रावण दहन का कार्यक्रम भी नहीं होगा। तो गाइडलाइन जो पिछली बार की थी और इस बार की थी उसमें बस एक ही चीज़ की छूट मुझे दिखाई दे रही है कि गाइडलाइन में जो पिछले बार जो था कि वो चारों तरफ से पंडाल को ढका गया था कि सिर्फ रिचुअल पूरा किया जाए। इस बार गाइडलाइन में बस मूर्ति को आगे से खोला गया है पंडाल में ताकि लोग दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन के लिए लोगों का भीड़ होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके कारण पुलिस प्रशासन और पूजा समिति तीनों पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जब भीड़ बढ़े और तो वहाँ पे कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा अनुपालन हो। हम लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि पूजा से रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे, पूजा समिति के लोग, वॉलंटियर और जो पुजारी कहीं से बुलाए जा रहे हैं चाहे कहीं के भी हों, वो हर कोई इंसान जो रहेगा वो कम से कम कोविड वैक्सीनेशन का एक डोज कम से कम उनके पास होना चाहिए और उसकी सर्टिफिकेट की भी हम लोग जाँच करेंगे और इसके संबंधित रिपोर्ट भी हम लोग उनसे लेंगे। देखिए, ये आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक थी जो कि हर बार हम लोग कराते हैं। पूजा कमेटी के मेंबर्स वगैरह आते हैं, आम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो आते हैं। मुख्य फोकस तो इस मीटिंग का यही रहा कि जो भी सरकार का कोविड को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है उसे ब्रीफ करके बताया गया और लोगों ने भी अपनी सहमति दी। कुछ इश्यूज आ रहे थे, सबको हमने सॉर्ट आउट किया है। मूल रूप से यही मान के चल रहे हैं कि सरकार के सभी गाइडलाइन का हम लोग पूरी तरह से पालन करवाएंगे। आज जो मोहभंडार ओपी के परिसर में जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो पूजा को लेकर, दुर्गा पूजा 2021 को लेकर जो गाइडलाइन इशू हुआ है उसी के अंतर्गत उसी को मानते हुए लोग दुर्गा पूजा का पर्व मनाएंगे। गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन होगा। मोहभंडार वासियों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। मोहभंडार ओपी परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, अंचल निरीक्षक घाटशिला वो मोहभंडार में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों, शांति समिति सदस्य एवं पूजा कमेटी के लाइसेंसी एवं गैर लाइसेंसी के समक्ष दुर्गा पूजा को लेकर कोविड-19 से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों के द्वारा कोविड-19 के दिशा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया गया तथा सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग सरकार द्वारा गाइडलाइन को अक्षरता पालन करेंगे और सहयोग करेंगे। मेन रूप से आज मोहभंडार ओपी परिसर में दुर्गा पूजा गाइडलाइन को लेकर बैठक किया गया था, जिसमें मेन रूप से कुछ बिंदु पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से बिंदु है 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को पंडाल में जाना मना है। पंडाल में अधिकतम जो पंडाल का क्षमता है उससे 50% या 25 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, पंडाल के आसपास फूड का दुकान नहीं रहेगा। इसके बाद जो पंडाल में ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जो वॉलंटियर रहेंगे, उसका कम से कम 1 डोज लेना अनिवार्य है। मास्क हमेशा पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मेन रूप से यही सब, 5 फीट से अधिक मूर्ति नहीं रहेगी। इसी सब को लेकर आज मोहभंडार ओपी परिसर में बैठक किया गया था, जिसमें सभी लोग के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि हम लोग सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका हम अक्षरता से पालन करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया कांटा 16 गांव में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास अर्जुन मुंडा माननीय जनजातीय
कार्य मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। चंपई सोलन जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, कोटका के विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि जहां जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है और सिर्फ झारखंड ही नहीं भारत के सभी राज्यों के जनजातियों का विकास तभी होगा जब पूर्ण रूप से लोग शिक्षित होंगे। एकलव्य स्कूल में निःशुल्क जनजातीय समाज के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी शिक्षा दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी बड़े होकर आत्मनिर्भर बने। डुमरिया से सुनील कुमार साहू की रिपोर्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उन लोगों से कहूँगा कि ऐसे योजनाओं के साथ जुड़े। ये जो हमारे आसिफ गोपाल है, ये आसिफ गोपाल हमारे सबसे सस्ता तरीके से ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से यह कॉर्पोरेशन चलता है और इसके माध्यम से सारे राज्यों को पैसा देता है कि आप नीचे पैसा पहुंचाइए। यहाँ का चैनलाइज एजेंसी को किसी भी झारखंड का ग्रामीण विकास बैंक को नोडल एजेंसी हम लोगों ने बनाया है। उसके माध्यम से गांव के लोगों तक सारी चीजें पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम हम लोग। तो मित्रों, बोलने का तो बहुत सारा समय ये था, लेकिन विलम्ब हो गया, बहुत ज्यादा नहीं तो होगा। अली तो अड़ी रस्ते के लिए बिजो के साथ तो है नवरात्र है कटे तो है स्कूल में वो तो सिलाना से और अभी कुछ किराए की बिल्डिंगें चल रहे हैं। ये सारे विद्यालय 6वीं से लेकर 12वीं तक हैं और सारा व्यय केंद्र शासन व्यय करती है, बल्कि कुछ कार्य और प्रबंधन का काम। मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर महासभा के कई लोग उपस्थित। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। पिछले साल की तरह बच्चे रोड पर नहीं दो रहे, ये करना होगा। 600 नंबर ला के भी बच्चे रोड पर दौड़ते रह गए, तो वो नहीं चलेगा। हर हाल में इसका नामांकन कराना होगा। ये मामला है कि आज झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जो यही डिमांड करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से कि जो 3 मेडिकल कॉलेज खुला है पलामू, हजारीबाग, दुमका में 2019 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो हम लोग की यही है कि 19 में दाखिला हुआ, 20 में आपने बताया कि भाई यही कमियाँ, दाखिला नहीं हो पाएगा, 300 बच्चों को भविष्य आधार में लटक गया और 2021 में भी कमोबस ऐसे ही स्थिति बना हुआ है। हम लोगों का यही है कि जितने कमियां उसको दूर कर 300 बच्चों को जो भविष्य आधार में ना लटके, इसीलिए 300 बच्चों को भविष्य को संभालने के लिए झारखंड में 300 नए डॉक्टर आए, वही मांग को लेकर 3 मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए हम लोग आए हैं और यही है कि 3 मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द खोला जाए। मेरा नाम दीपक रंजीत हुआ, झारखंड जनतांत्रिक महासभा। नमस्कार। ये मामला ये है कि पिछले 3 साल में 2019 में मेडिकल कॉलेज 3 खुला था, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे और कुछ साल में एनएमसी ने इसको एमसीआई ने अप्रूवल नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट जाके पिछली सरकार ने अप्रूवल लाया था और 300 बच्चों का भविष्य बना था। लेकिन 2020 में जो भी हलफनामा दायर करके परमिशन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उस कमी को पूरा नहीं किया गया और 2020 में हमारे यहाँ के बच्चे 600 नंबर ला के भी नीट में रोड पे घूमते रह गए और उनका नामांकन नहीं हो पाया। हम लोग उस समय भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनको बोले थे कि आप जो है जाके प्रयास करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, ना स्वास्थ्य मंत्री का हुआ ना मुख्यमंत्री का हुआ। उसके बाद फिर जो है नीट की परीक्षा हो चुकी है और आज भी स्थिति वही मोटा मोटी वही है, फैकल्टी की कमी है, लैब की कमी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी का बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर लेता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? राज्य में डॉक्टरों की कमी है, इतने कोरोना के समय में इतनी विकट स्थिति थी, तो राज्य में अगर अपना शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, अपने बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो जो बॉन्ड का जो प्रक्रिया आपने लगाया तभी आपको फायदा होगा ना। खाली प्रक्रिया बना लेने से नहीं होता, बच्चों को शिक्षा देने का भी काम जो है राज्य सरकार की है, वो मूलभूत शिक्षा है, उसमें काम करनी पड़ेगी और इस सत्र में नामांकन कराना पड़ेगा। अब बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोगों ने अपना एवेल्यूशन कर चुका है और लगभग जो है वही स्थिति है कि इस बार भी जो अगर
एडमिशन होता तो हो सकता है 550 नंबर तक वालों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाएगी तो अगले राज्य में 540 में एडमिशन होगा, पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ जो है 600 वाले का भी नहीं हो पाएगा। ये मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या करें? मांग पूरा नहीं होगा तो आंदोलन और तेज होगी। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने आज जिले के उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश में राहत की मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। मौके पर समिति की ओर से कहा गया कि जिले के लोग लंबे समय से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए लोगों द्वारा पूर्ण सहयोग भी किया गया है, जिसका नतीजा है कि अब इस बीमारी का असर कम हो गया और अब भी लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हैं। इसे देखते हुए कमेटी के गाइडलाइन पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद करीम की। डीसी साहब से बहुत अच्छा वातावरण में बात हुआ, मेमोरेंडम भी दिए और पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने शहर के तमाम पंडाल का भावनाओं को हम लोग बड़े गंभीरता से हम लोग पेश किए। जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा पूजा पंडाल है जो कि 100 साल से ऊपर है, उसको भी सुविधा मिले, सरकारी सुविधा मिले। मूर्ति का जो सरकार का सर्कुलर आया है, पंडाल का ढाकी का भोग वितरण में अभी विचार चल रहा है, वो सारा एजेंडा हम लोग दिए हैं। 14 सूत्री मांग दिए हैं कि मूलभूत जो सुविधा है पूजा पंडाल का, पूजा कमेटी का, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। एसपी साहब से भी आज हम लोग सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने पहला जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं उसका पूरा टीम को लेकर के आज हम डीसी से मिले, तो डीसी साहब ने हम लोग से बात किए और कल बोले पूरा एक एक बिंदु पर 3:30 बजे हम लोग को समय दिए हैं कि एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूजा शांति स्वरूप से हो, शांति सद्भावना से पार हो। हम लोग ने कहा कि हर तरह से हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो अभी कमेटी आई है विधानसभा के, झारखंड विधानसभा के, वहाँ गए हैं डीसी साहब बोलते, और हम लोग से बातचीत करने के बाद बहुत समय दिए डीसी साहब, इसके लिए बधाई, धन्यवाद। और प्रेस मीडिया को भी हम बधाई देंगे कि भाई आप लोग बहुत अच्छा कवरेज किए। सरकार की तरफ से जो दुर्गा पूजा में भोग बनाने को लेकर भी प्रतिबंध लगाई गई है। नहीं, प्रतिबंध नहीं, इस पर सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी माननीय सरकार से, सूबे के सरकार से बात करेंगे, हेमंत सोरेन से। हम लोग प्रतिनिधि मंडल जाएंगे रांची, और रांची जाकर के बात करेंगे, और भोग जो है वो दुर्गा पूजा में भोग बैठना चाहिए, पूजा होने से, और पूजा बिना भोग का कैसे हो। जब कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी खिचड़ी बांटा, अनाज बांटा, खाना बांटा, तो इस पूजा में भी कम से कम सरकारी तरफ से भोग वितरण हो महाअष्टमी के दिन, और माननीय मुख्यमंत्री का, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और कम से कम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड में पूरा सदा बना रहे। हम लोग यही आशीर्वाद देंगे, पूरा हर जगह भोग का वितरण करवा दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही हम आग्रह करेंगे, और नहीं तो फिर चालू करा दें। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में एमबीबीएस की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली डॉक्टर श्रेयश्री मजूमदार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक ने कहा कि घाटशिला जैसे ग्रामीण इलाके से चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में श्रेयश्री घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श द्वारा लोगों की सेवा कर सकती है। अंत में उन्होंने डॉक्टर श्रेयश्री की उज्जवल भविष्य की कामना करते पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने कहा, श्रेयश्री अपने माता पिता साथ पूरे घाटशिला का मान बढ़ाकर स्थानीय लोगों को गौरवान्वित किया है और श्रेयश्री की सफलता से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। दाहीगोड़ा निवासी डॉक्टर श्रेयश्री मजूमदार ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल कोयरी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विक्रम साव, मंत्री सिद्धार्थ शर्मा, मंत्री प्रतीक सोनी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सूरज प्रसाद, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष कौशिक कुमार,
मंडल उपाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, हरप्रीत सिंह, स्वप्न मुंडा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। मंडल के निवासी डॉक्टर श्रेयसी मजुमदार जो भुवनेश्वर के सन हॉस्पिटल में MBBS की छात्रा हैं और उनके संबंध में जानकारी मिली और सबसे गर्व की अनुभूति हुई कि इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने ज़रूरतमंदों की सेवा की है और आने वाले समय में भी उनकी जो प्लानिंग है कि वो वापस लौटकर यहाँ के स्थानीय लोगों की वो सेवा करें, इस तरह की बेहतरीन मंशा रखती हैं। आज इसके बारे में जानकारी मिलने पर घाटशिला मंडल के हमारे सभी वरीय पदाधिकारियों और सहयोगियों के साथ हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया।